सीधा आपको नॉर्थ लाइन आपकी मिलेगी। ठीक है, अब स्टेशन ए आप बीच में ले रहे हैं, यहाँ आपने ये पॉइंट लगाया, ये स्टेशन ए आपने मार्क किया। तो यहाँ पे जो नॉर्थ लाइन आप ड्रॉ करेंगे ये इस नॉर्थ लाइन के पैरेलल समानांतर होगा। समानांतर रेखा खींचने सभी को आती है? यस मैम। मैम कैसे पता चलेगा इसको कैसे कहाँ से खींचना है? आपका जो पेज है, पेज के जो क्या कहते हैं, जो सिरा है, पेज का जो अंतिम सिरा है उसके समानांतर आपको नॉर्थ लाइन बनानी है। और नॉर्थ हमेशा जब भी आप मैप बनाते हैं तो ऊपर की तरफ होता है। तो दिशाएं आप दिखाते हैं यस उसमें मैम। दिखाते हैं ना, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, राइट हैंड साइड पे आपका ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड में आपका वेस्ट होगा। जो नॉर्थ लाइन आप पहले ड्रॉ करेंगे पेज के समानांतर होगा। तो जो भी अब यहाँ स्टेशन पे आप नॉर्थ लाइन बनाएंगे, सारी नॉर्थ लाइन एक दूसरे के समानांतर होंगी। ये मेरा गलत बन रहा है, टेढ़ा बन रहा है। ये नॉर्थ लाइन है, इसके समानांतर आपको खींचना है। जहां भी आपने स्टेशन ए मार्क किया है वहां से नॉर्थ लाइन आप सीधा खींच लीजिए। ठीक है, फिर ए से बी जो बियरिंग है आपकी वो है 40 डिग्री। तो यहाँ पे आप अपना चांदा रखेंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री से 40 डिग्री आपका बी स्टेशन होगा, यानी पॉइंट आप यहाँ ले रहे हैं जो ए स्टेशन है, ए स्टेशन से बी तक आप 40 डिग्री मार्क कर लेंगे एंगल। ठीक है, ए से बी स्टेशन आपको मिला, लेकिन अभी भी आपको बी की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। बी ए बी जो आपने लाइन खींची है, रे खींची है, इसको रे कहा जाता है, रे खींची है, उस पे बी पॉइंट कहाँ कट करेगा। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में, वो 200 किलोमीटर है। तो पहले हम स्केल सुटेबल लेते हैं डिस्टेंस के लिए। उन्होंने यहाँ पे जो स्केल लिया गया है वो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर। ठीक है, तो 200 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर होगा इस आपके स्केल के अकॉर्डिंग, स्केल के अनुसार। तो ये जो आपने ए बी रे खींचा था लाइन, जो रे थी उस रे पे आप 4 सेंटीमीटर कट करेंगे। 4 सेंटीमीटर आपका यहाँ मिला बी पॉइंट। तो अब ये लाइन हुई, अब इसको ए बी लाइन कहेंगे, रे नहीं कहेंगे। ठीक है, तो बी स्टेशन आपका मार्क हो गया विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस एंड बियरिंग। बियरिंग 40 डिग्री थी, ए पे नॉर्थ लाइन हमने खींचा, वहां से 40 डिग्री लिया, एक हमको ए रे मिली। ए रे पे हमने 200 किलोमीटर जो डिस्टेंस था उसको स्केल के अकॉर्डिंग 4 सेंटीमीटर की कट किया, तो बी पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा बी से सी। या तो आप ट्रैफिक, जो आप नंबर ऑफ बसेस फ्लाइंग है वो ट्रैफिक को दिखा रहा है, यानी उस ए से बी स्टेशन के बीच में बसों की कितनी भीड़ है, उसको ट्रैफिक कहा गया है, ट्रैफिक। तो या तो उसको भी साथ में बनाते चलिए, या पहले आप पूरा डायग्राम प्लॉट कर लीजिए तब ट्रैफिक दिखाइए। तो पहले हम पूरा डायग्राम प्लॉट कर ले रहे हैं फिर ट्रैफिक हम दिखाएंगे। तो बी से सी जो डिस्टेंस है आपका 150 किलोमीटर है और बियरिंग आपकी 70 डिग्री है। तो बी पे फिर आप नॉर्थ लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ये नॉर्थ लाइन भी इस नॉर्थ लाइन के समानांतर होगी, पैरेलल होगी। सभी नॉर्थ लाइन एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी। तो बी से सी जो बियरिंग दिया है आपका 70 डिग्री दिया हुआ है, यानी बी पॉइंट पे अपना प्रोटेक्टर रखिए और 0 डिग्री यहाँ से काउंट होगा नॉर्थ लाइन से 70 डिग्री, यानी बी रे आपको मिली। अभी ये रे है, तो सी पॉइंट आपको एग्जैक्ट मिला नहीं है।
तो B से C जो डिस्टेंस है 150 किलोमीटर है, तो स्केल है हमारा 50 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 150 किलोमीटर कितना होगा सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। तो आप 3 सेंटीमीटर B पॉइंट से कट करेंगे, तो जहां कट होगा वो आपका C पॉइंट होगा, यानी BC लाइन आपको मिली। B स्टेशन से C स्टेशन आपको मिल गया। ठीक है, अब अगला जो है हम बढ़ रहे हैं A से D। तो A से D जो है आपका 340 बेयरिंग है डिग्री में। A से D 340। तो आप नॉर्थ यहाँ से ले रहे हैं, तो 340 किस कोऑर्डिनेट में आएगा? ये पहला कोऑर्डिनेट है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, ये तीसरा है, और ये आपका चौथा कोऑर्डिनेट है। तो 340 एंगल किस कोऑर्डिनेट में आएगा? 0 डिग्री आप नॉर्थ कर रहे हैं, फोर्थ में फोर्थ में आएगा। तो जो एक बार ए स्टेशन पे नॉर्थ लाइन मार्क हो गई है, उसी से आप काउंट करेंगे। यहाँ से आपका शुरू होगा 340, इस साइड आएगा, एंगल आप मेजरमेंट करेंगे, इधर आएगा। तो आपको फिर ए रे मिली, अभी डी पॉइंट मिला नहीं है। डी पॉइंट के लिए आपको डिस्टेंस देखना होगा। डिस्टेंस आपका 275 किलोमीटर। कन्वर्ट कीजिए तो सेंटीमीटर में कितना होगा? 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर। तो ए से 5.5 सेंटीमीटर आप मार्क करेंगे, डी पॉइंट आपको मिल गया। यस मैम 5.5। ठीक है, तो डी स्टेशन आपको मिल गया। अब अगले पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला है आपका ए से ई, बेयरिंग है 130 डिग्री। तो किस कोऑर्डिनेट में होगा 130 डिग्री? सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो आप 130 मार्क करेंगे, एंगल नॉर्थ लाइन वही सेम रहेगी, एक ही पॉइंट है ए आपका। फिर आपको ए रे मिली। अब इसमें ई आपको पॉइंट पता करना है, तो डिस्टेंस हम देखेंगे। ए से ई का डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। कितना सेंटीमीटर हुआ? 3 सेंटीमीटर हुआ आपका। तो इस पे आप ए से 3 सेंटीमीटर मार्क कर लेंगे, जहां मार्क कट होगा वही आपका ई पॉइंट होगा, ई स्टेशन आपको मिल जाएगा। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं ई से एफ। ई से एफ जो बेयरिंग है आपकी 160 डिग्री है। तो ई से पहले आप नॉर्थ लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ नॉर्थ लाइन नहीं है। और नॉर्थ लाइन जो ड्रॉ होगी, जितने नॉर्थ लाइन है सभी एक दूसरे के समानांतर होंगे, पैरेलल ही रहेंगे। और यहाँ से 0 डिग्री काउंट होगा। ई पे आप रखेंगे जब वेक्टर पे डाला, फिर 0 डिग्री काउंट करना शुरू करेंगे। तो 160 आपको किस कोऑर्डिनेट में आएगा? सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, यानी एफ आपका नीचे जाएगा। मैम कितना है एंगल? बेयरिंग कितना है मैम? 160। मैम वो कुछ ज्यादा है लिया हुआ इसे एफ तक का। मैम करेक्ट 160 है। 160 है ना, इसलिए आपका 0 है। 0 से आप नीचे कीजिएगा। हाँ 60 है मैम, तो करेक्ट। हाँ मैम करेक्ट है, 60 है तो करेक्ट। फिर जो डिस्टेंस है आपकी 300 कितने सेंटीमीटर हुए? 6 सेंटीमीटर। तो ई से एफ जो आपको रे मिली है, इससे आप 6 सेंटीमीटर कट करेंगे तो आपको एफ स्टेशन मिलेगा, एफ पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब अगला हम बढ़ रहे हैं ए से जी। ए से जी जो बेयरिंग है आपका 220 है, यानी किस कोऑर्डिनेट में होगा? थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। तो आपके पास ए पॉइंट पे नॉर्थ लाइन पहले ही बनी हुई है, वहां से आप मार्क कीजिएगा। 220 थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। ए रे है, तो जी पॉइंट आपको मार्क करना है। डिस्टेंस है 225 किलोमीटर। कितना सेंटीमीटर हुआ? 4.5 सेंटीमीटर। 4.5। 4.5। तो ए पॉइंट से आप ए रे पे आगे बढ़ रहे हैं, या 4.5 आप मार्क करेंगे, ये जी पॉइंट आपको मिलेगा। फिर अगला जो नेक्स्ट स्टेशन है आपका जी से एच है। जी से एच जो बेयरिंग है 260 डिग्री है।
किस कोऑर्डिनेट में आएगी? थर्ड थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगी। जी पे कोई नॉट लाइन नहीं है, पहले आप नॉट लाइन ड्रॉ करेंगे। सभी नॉट लाइन एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगी, तभी आपका डायग्राम करेक्ट बनेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। टू 260 भी है, थर्ड कोऑर्डिनेट में है। 0 यहाँ से शुरू करेंगे, 260 आपका इधर आएगा। तो H पॉइंट मार्क करने के लिए आपको डिस्टेंस देखना होगा। 175 है, कितना सेंटीमीटर हुआ? 3.5। 5। तो G से आप 3.5 इस रे पे मार्क करेंगे। H पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमें ये बियरिंग और डिस्टेंस हमने ले लिया है, तो हमें डायरेक्शन मिला है। अब हमको ट्रैफिक दिखाना है। इस स्टेशन पे, इस स्टॉपेज पे कितना ट्रैफिक है। तो नॉर्थ लाइन का जो यूज है, मतलब नॉर्थ लाइन की जो उपयोगिता है वो अब खत्म हो गई। एंगल पे ड्रॉ करना था बियरिंग, वो हमने ड्रॉ कर ली है। तो नॉर्थ लाइन को हटा दीजिएगा। जितना आपने नॉर्थ लाइन ड्रॉ किया है, पहला नॉर्थ लाइन छोड़ के, ठीक है। अब आपको ट्रैफिक दिखाना है, तो ट्रैफिक में आप नंबर ऑफ बसेस फ्लाइंग देखना है आपको। पहले ए से शुरू करते हैं, ए से बी नंबर ऑफ फ्लाइंग बसेस जो है वो 30 है। तो यहाँ पे भी आपको एक स्केल लेना पड़ेगा। अभी तक आप डिस्टेंस के लिए ले रहे थे स्केल, अब आपको ट्रैफिक दिखाने के लिए लेना है। तो यहाँ पे जो हमने स्केल लिया है, ये हमने लिया है, कितना लिया है अभिनव जी? हेलो मिस्टर अभिनव, आपने कितना लिया है स्केल यहाँ पे? यस मैम, अकॉर्डिंग जो वहाँ पे दिया हुआ है मैम। अकॉर्डिंग मतलब ठीक है। 5 बसेज इज इक्वल टू कितना लिए वो पूछ रही है मैम। मैम 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लिए हो? यस इन्होंने लिखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 बसेस फ्लाइंग। तो जो 5 लिखना है आपको यहाँ नहीं लिखना है, आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ओके मैम। और जो 10 लिखा है, जब आप राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं तो यहाँ 10 लिखा जाएगा। ठीक है, और आपने 2 बार 10 10 दिखाया है। हम स्केल दिखा रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ एक ही बार मार्क करना है, 2 बार नहीं मार्क करना है। ये हटाना होगा आपको, इसे वाइटनर लगाइए। ठीक है अभिनव? ओके मैम। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 नंबर ऑफ 5 बसेस फ्लाइंग। तो यहाँ पे जो ए से बी जो हमारी बसेस निकल रही है वो 30 बसेस निकल रही है। तो थिकनेस क्या होगी? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर होगी। तो अभिनव, आपने जो लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 बसेस ली है, तो ए से बी, आपका बी स्टेशन ये है ना? यस ए से बी आपका 6 सेंटीमीटर है।
खुद काउंट कीजिए। मैम ये लिए हैं 0.5 सेंटीमीटर Yes, इज इक्वल टू 5 बसेज। ये गलत बोलती है मैम। वो रिप्रेजेंटेशन में जो मैम नीचे स्केल हुई मैम, उसकी ब्रेड उतनी है 0.5। बट मैम जो आप वो कह रही हैं मैम, हमने स्केल मैम हॉरिजॉन्टल मैम बनाया था मैम, तो मैम उसी लिए ऊपर लिखा था इसमें। आपने हॉरिजॉन्टल लिया तो हॉरिजॉन्टल स्केल नहीं लेते हैं, ठीक है? ओके मैम। इसमें वर्टिकल लेते हैं। तो ये 0.2 मुझे लग रहा है, ये ना 0.2 सेंटीमीटर है। इसमें 0.2 यस मैम बिल्कुल अगर आप ये 0.2 ही है मैम 0.25 मैम। इंटरनल के लिए आप ये लिखा चुके हैं, ये डिस्टेंस के लिए किलोमीटर में। ओके अब आप ट्रैफिक दिखा रहे हैं जिससे वर्टिकल स्केल को ले रहे हैं। तो 5 बसेस जो है 0.2 सेंटीमीटर दिखाई जा रही है। तो 30 नंबर ऑफ 30 बसेस को कितने सेंटीमीटर दिखाएंगे हम? 1.2 1.2 1.2 का हाफ कितना हुआ? 0.6 इसका हाफ हुआ 0.6 सेंटीमीटर। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जो आपने डिस्टेंस मार्क की A से B, तो 0.6 सेंटीमीटर आप ऊपर थिकनेस दिखाएंगे इस लाइन के, ये जो लाइन आपने मार्क किया था, और 0.6 थिकनेस आप नीचे दिखाएंगे, तब जाके आपका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा और बेयरिंग गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है? और ये टोटल मिला के आपका 1.2 हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? मैम 0.2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 बसेस और टोटल 30 बसेस है ना? हाँ। तो 1.2 सेंटीमीटर आएगा। 0.2 इज इक्वल टू 5 बसेज हैं हाँ, फिर मैम 0.2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 बसेस, देन 30 बसेस, इट मींस 6 टाइम्स देन। यस मैम। 0.2 सेंटीमीटर स्केल जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, therefore since 30 buses इक्वल टू जो आपका टॉप पे है वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा और बाकी दो आपके मल्टीप्लाई में ऊपर रहेंगे। ये बसेस है, ये बसेस है, बसेस कैंसिल हो जाएंगी, ये आपका सेंटीमीटर बचेगा। मल्टीप्लाई कीजिए तो सॉल्व कीजिए, कितना हुआ? 1.2 सेंटीमीटर। 1.2 सेंटीमीटर। तो इतना इशू क्यों बना रहे हैं इसको? मैम ये जो जी मैम वो समझ में आ गया मैम। यहाँ पर जो आप लिखी है दोबारा 0.6 सेंटीमीटर, मैम ये पूछना चाहते हैं। उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैम, क्योंकि यहाँ पे बेयरिंग आप दिखा रहे हैं ना, बेयरिंग दिखा रहे हैं 40 डिग्री का। तो अगर आप एक ही तरफ आप बना देंगे सारी चीजें तो बेयरिंग गलत हो जाएगी, इसलिए हम उसको हाफ हाफ करके दिखा रहे हैं ताकि हम थिकनेस दिखा सकें और उसकी बेयरिंग ही करेक्ट रहे। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। फिर अगला हम बढ़ रहे हैं आपका बी से सी। ये आपका सी स्टेशन है। तो बी से सी कितनी नंबर ऑफ बसेस फ्लाइंग हो रही हैं? हेलो, किसी के पास टेबल नहीं है? 15। तो 15 के हिसाब से कितना हुआ? 0.2 0.6 0.6। फिर इसका हाफ हाफ कीजिएगा 0.3, यानी इस लाइन से ऊपर आप 0.3 दिखाइएगा और इस लाइन से नीचे आपका 0.3 होगा, तब आपकी थिकनेस एक्यूरेट होगी, बेयरिंग भी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। हेलो, आगे बढ़ा जाए? समझ में आ गया सबको? यस मैम। फिर ए से डी, ए
से डी आपका ऊपर है, नंबर ऑफ बसेस फ्लाइंग जो हो रही हैं आपकी 20 हो रही हैं, तो थिकनेस कितनी हुई, कितने सेंटीमीटर थिकनेस हुई? 0.8 0.8 सेंटीमीटर थिकनेस हुई। ट्रैफिक जो दिखा रहा है, जो बसों की भीड़ हम दिखाएंगे वो 0.8 सेंटीमीटर दिखाएंगे। तो वही यहाँ पे भी आप करेंगे, इसका हाफ करेंगे, 0.4 होगा। जो आपने एडी लाइन खींची है 0.4 राइट हैंड साइड, 0.4 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड थिकनेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं ए से ई। ए से ई जो नंबर ऑफ बसेस फ्लाइंग हो रही है वो 25 है। थिकनेस कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का हाफ कितना हुआ? 0.5। 0.5 यानी 0.5 आपका इधर रहेगा, 0.5 इधर रहेगा। ठीक है, फिर टोटल थिकनेस आपकी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर ई से एफ स्टेशन में बढ़ रहे हैं आगे, या नंबर ऑफ बसेस फ्लाइंग जो हो रही है 10 हो रही है। थिकनेस कितना हुआ? 0.4 0.4। इसका हाफ कीजिएगा 0.2। 0.2 थिकनेस इधर होगी राइट हैंड साइड, दूसरी आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी 0.2। टोटल थिकनेस आपकी 0.4 की हो जाएगी। फिर ए से जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ए से जी अभी आपका 10 है, इसके लिए भी आपका 0.4 ही होगा। इसका हाफ कीजिएगा तो उतना ही आएगा 0.2। इसमें भी आप ए से जी 0.2 रखेंगे, अपर साइड लोअर साइड भी 0.2, तो टोटल थिकनेस आपकी 0.4 हो जाएगी ए से जी तक की स्टेशन। फिर अगला आपका बचा जी से एच। जी से एच आपकी नंबर ऑफ बसेस फ्लाइंग हो रही है 5, तो कितना हुआ थिकनेस? 0.2 सेंटीमीटर 0.2 0.1 अपर साइड, 0.1 लोअर साइड, तो टोटल आपका 0.2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मुझे पूछना है। अब आगे देखिए, अब आगे आपको बस स्टेशन बनाना है, जो आप सर्किल दिखा रहे हैं, नोड्स। अभी तक आप नेटवर्क दिखा रहे थे, लिंकेजेस दिखा रहे थे, एक बस अड्डे से दूसरे बस अड्डे को जोड़ रहे थे, लिंकेज दिखा रहे थे, रोड दिखा रहे थे, रोड पे कितना ट्रैफिक है उसको दिखा रहे थे। अब आप नोट्स दिखाएंगे। नोट्स यानी ये स्टेशन, बस स्टेशन, ये आप नेटवर्क एनालिसिस कर रहे हैं, ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राफ उसका हिस्सा है। तो ये सर्किल ड्रॉ करना है आपको। सर्किल ड्रॉ करने के दो तरीके हैं। पहला एकदम सिंपल तरीका, कॉमन सेंस वाला, जो आपकी थिकनेस दिख रही है ए से डी की, उसी थिकनेस का आप सर्किल ड्रॉ कर दीजिए, जैसे इन्होंने किया है अभिनव जी ने। पहला तरीका ये हो गया। ठीक है, जितनी थिकनेस है उतना हमने ड्रॉ कर लिया। और बीच से सर्किल आपको वो दिखाना नहीं है, बस आप मार्क करेंगे उस समय आपको वो पॉइंट, जो पॉइंट आप मार्क कर रहे हैं वो सिर्फ ड्रॉ करने के लिए है, तो आपको हाईलाइट नहीं कीजिएगा। इस पे वाइटनर लगा लेना अभिनव। ओके मैम। ठीक है, तो ये आपका ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राफ बन गया। नोट्स मतलब ये आपके इस तरह बन गए। अब दूसरा तरीका ये है नोट्स बनाने का कि जितनी नंबर ऑफ बसेस फ्लाइंग हो रही हैं उसका भी आप एक स्केल लीजिए। जैसे ए की बात करते हैं। ए से आपका डी
ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट कितनी है? जैसे अगर आपको इस नोड्स का भी स्केल बनाना है तो वहाँ पे एक और कॉलम होता, उस कॉलम में दिया होता कि इस बस स्टेशन से टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी है जो डेली फ्लाइंग हो रही हैं। जो टोटल आपका दिया होता उस कॉलम में, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्केल चूज कर लेते। लेकिन यहाँ पे वो कॉलम नहीं दिया हुआ है कि बस एक बस स्टैंड पे कितनी टोटल बसेस हैं। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट है हमारा 30 को हम ले रहे हैं। रिंग डायग्राम सभी ने पढ़ा है पॉपुलेशन जब मैपिंग आप कर रहे थे तो पॉपुलेशन डेटा। रिंग एंड स्क्वायर डायग्राम आपने पढ़ा है क्या पहले इससे? नहीं मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए। टोटल नंबर ऑफ बसेस आपकी 30 है, तो उसमें जो हम स्केल लेते वो हम इस तरह लेते। स्क्वायर रूट जो आपका टोटल पॉपुलेशन है, मतलब जो आप ले रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ बसेस, सॉरी टोटल नंबर ऑफ बसेस ना कह के इसको कहिए नंबर ऑफ बसेस, एक्चुअल नंबर ऑफ बसेस flying divided by assumed number of buses, जो आप मानेंगे कि होगा assumed। ठीक है, ये थोड़ा सा मिटा रही हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। मल्टीप्लाई बाई जितना रेडियस आपको एज्यूम करना है। मान लीजिए आप इसमें सबसे छोटा सर्कल जो है 5, सॉरी जो नंबर ऑफ बसेस को जो दिखा रहा है 5 बसेस फ्लाइंग दिखा रहा है, तो हम सबसे छोटा मान लीजिए मान रहे हैं 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर का सर्कल बना लेंगे सभी लोग, बन जाएगा और आसानी से कि नहीं? नहीं मैम। तो उसके लिए आपको एक अपरेटस खरीदना पड़ेगा। नॉर्मल कंडीशन में जो लीड पेंसिल देखा है आपने, जैसे पेंसिल आप इस्तेमाल करते हैं उसकी लीड होती है, तो वो सिर्फ लीड वाली पेंसिल आती है और उसको लगाने से कंपास आता है। उस कंपास में आप वो लीड लगाते हैं तो उसमें मिनिमम आप 0.1 सेंटीमीटर का भी सर्कल दिखा सकते हैं। तो यहाँ जो भी आपको लेना हो, जो भी आप दिखा सकते हैं, हम 0.1 सेंटीमीटर ही ले रहे हैं और उसके बाद स्क्वायर रूट होगा। तो ये सबके लिए आप कैलकुलेट करेंगे। एज्यूम नंबर ऑफ बसेस मान लीजिए हम यहाँ 5 ले रहे हैं, एक के लिए 30 है एक्चुअल नंबर ऑफ बसेस डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट कीजिए, जो वैल्यू आएगी उतने सेंटीमीटर का आप ये सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ये दूसरा तरीका हुआ। इसमें ये होगा कि सभी स्टेशन जो होंगे एक प्रोपोर्शनेट आपको मिलेगा। जहाँ ज्यादा नंबर ऑफ बसेस होंगी वो सर्किल आपको बड़ा मिलेगा, जो जहाँ कम नंबर ऑफ बसेस होंगी वो सर्किल आपको छोटा मिलेगा। जैसे G F सॉरी H F G E, मतलब ये प्रोपोर्शनेट होगा। जहाँ ज्यादा नंबर ऑफ बसेस है वो बड़ा सर्किल दिखेगा आपको, और जो यहाँ कम है वहाँ छोटा दिखेगा। तो ये पहला ही विजुअलाइजेशन, मतलब जैसे ही आप डायग्राम देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कहाँ ट्रैफिक ज्यादा है और किस नोड्स में ट्रैफिक मतलब नंबर ऑफ बसेस फ्लाइंग ज्यादा हो रही हैं, मतलब जहाँ सर्विसेज ज्यादा मिल रही हैं, गुड एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो रहा है। तो ये नेटवर्क एनालिसिस होता है आपका। हाँ मैम, एक क्वेश्चन जैसे था कि जैसे जंक्शन ए है मैम, ठीक है, हाँ तो जंक्शन ए पर जो सबसे ज्यादा थिकनेस है जिस ट्रैफिक फ्लो की, वो है ए से बी के लिए, ठीक मैम। तो हाँ मैम ऐसा वहाँ पे जंक्शन ए के लिए सबसे थिकनेस ए बी का है मैम, तो उस कंडीशन में मैम ए बी का
दो लाइन्स है मैम, अपर एंड लोअर जो भी है, तो एक हाँ। ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे जो AB के दोनों लाइन उसके परिधि पर आके मिल जाए, तो ऐसा भी हो सकता है मैम। AB लाइन तो पहले ही आपको ड्रॉ कर लेना है, ट्रैफिक आपको दिखा देना है, उसके बाद नोट बनाना है। मैम वो समझ गया, मैं ये बोल रहा था कि ए जो जंक्शन है, ए जंक्शन पर सबसे ज्यादा थिकनेस वाली लाइन जो है वो AB है मैम, तो हाँ। AB को कंसीडर करके वो सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, ये तो जो अभिनव जी ने किया है वो तो यही जनरलाइजेशन ही किया है ना उन्होंने दिखाया है, वो जनरल थिकनेस के हिसाब से दिखाया है कि जो आपकी ये थिकनेस ज्यादा है इस लाइन की, उस हिसाब से ये सर्कल बना दिया है। और सर्कल का एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी सर्कल आप बना रहे हैं वो सर्कल कभी भी जो ट्रैफिक आप दिखा रहे हैं ट्रैफिक थिकनेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ट्रैफिक थिकनेस ज्यादा है, सर्कल इसको कवर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कम है, ठीक है, यहाँ बाहर निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है, इसको कवर कर रहा है। और ऐसा ना हो, जैसे आप ये मान लीजिए F का बना रहे हैं, तो F का सर्कल इतना बड़ा ना हो, थिकनेस से ही बाहर निकल जाए, थिकनेस जो है थिकनेस से बाहर निकल जाना है, इस तरह का सर्कल नहीं ड्रॉ करना, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो मैम जो जंक्शन वाला पॉइंट नहीं होगा उसके लिए नहीं ये रूल है, जहाँ पे जंक्शन यहाँ पे भी आप एक ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक लेकिन यहाँ देखिए पहले थिकनेस है, इस थिकनेस को ध्यान में रख के किया गया है, ठीक है, सर्कल इससे छोटा हो सकता है, कहीं कहीं आप टेक्स्ट बुक में देखिएगा तो तब का जो नोट दिखाया है बराबर कर दिया है, जब बराबर कर दिया है तो इसका नोट से छोटा हो गया है, एक का भी एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा ये चीज देखिए इजी होगी, क्योंकि उसमें जो नोट्स है वो प्रोपोर्शनल मतलब सबका सिमिलर बराबर, जब सबका बराबर है तो आपको कैसे पता चलेगा कि किससे ट्रैफिक मतलब सॉरी जो आप सर्विसेज गुड्स जो है आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो ज्यादा किससे हो रहा है, किस नोट से ज्यादा हो रहा है एक्यूमुलेशन, ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, क्योंकि किसी भी प्रैक्टिकल बुक में ये नोट्स के बारे में नहीं बताया गया कि नोट्स का एक्चुअल साइज क्या होना चाहिए। मैम तो हाँ मैम जैसे AG जो है, AG लाइन की जो थिकनेस है उस थिकनेस से ज्यादा ही वो सर्कल ड्रॉ हुआ है मैम। हाँ, लेकिन आप देख रहे हैं ट्रैफिक हो रहा है तो एक स्टेशन से कवर हो रहा है ना। हाँ मैम वही मैं पूछ रहा था कि जहाँ पे जंक्शन होगा मैम वहाँ पे क्या होगा कि वो जो सर्कल का जो भी सर्कल बनेगा बड़ा या छोटा, वो जो सबसे ज्यादा जिसकी थिकनेस है उसको कंसीडर करके बनाया जाएगा। मेरा क्वेश्चन आइडिया मैंने यही लिया है, जनरलाइजेशन यही होता है, उस थिकनेस को कवर करना, तभी आप दिखा पाएंगे कि वो बाकी से बड़ा है। ओके मैम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सभी को। और ये जो फॉर्मूला लिया गया है ये लिंक डायग्राम लिया गया है, लिंक डायग्राम ऑफ पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी या सॉरी डेंसिटी नहीं, पॉपुलेशन नंबर्स को दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिंग और स्क्वायर डायग्राम। तो रिंग और स्क्वायर डायग्राम टेक्स्ट बुक में सभी में है, वहां से ले लीजिएगा फार्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राम सभी से, स्केल सही कर लीजिएगा अर्चना जी, 15 जो होगा आपका फिर यहाँ होगा, ओके मैम। वर्टिकल स्केल के हिसाब से आप कर रहे हैं ना, यहाँ 20 होगा मैम यहाँ 20 होगा आपका। हाँ मैम मुझे स्टार्टिंग में हेलो मैम हाँ मैम मुझे स्टार्टिंग में ही पूछना था कि जो डायरेक्शन है जो A एंड B का वो कैसे फाइंड करेंगे हम कि वो उसका डायरेक्शन A और B का इधर A एंड D का इधर, वो स्टार्टिंग में शांति का शांत रही, फिर का बता रही हूँ मैं। आपने पॉइंट ए लिया, ये नॉर्थ लाइन सबसे पहले आप ड्रॉ कर लीजिएगा, नॉर्थ लाइन पेज के जो भी पेज का साइड होता है, ये आपका पेज का साइड है, इसके समानांतर आप नॉर्थ लाइन ड्रॉ करते हैं, समानांतर, ठीक है। और जो आपको आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आप देखते हैं ना ट्रायंगल शेप का दो आपको मिला होगा इंस्ट्रूमेंट, उसको सेट स्क्वायर कहते हैं, उस सेट स्क्वायर की मदद से हम पैरेलल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। और ज्योग्राफी में जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो छोटे छोटे तो एक पॉइंट यहाँ हमने मार्क किया है, एक पॉइंट जो नॉर्थ लाइन हमने बनाई है, एक पॉइंट पे आप नॉर्थ लाइन ड्रॉ करेंगे,
जो इस नॉर्थ लाइन के पैरेलल होगी। और फिर बियरिंग आपका दिया हुआ है, बियरिंग आपकी है 40, तो 40 डिग्री आप यहाँ 0 काउंट करेंगे, यहाँ से 40 डिग्री आप मार्क कर लेंगे, आपकी ए बी लाइन मिल गई आपको। और डिस्टेंस के हिसाब से बी पॉइंट कट हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। फिर उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो नॉर्थ लाइन यहाँ पे भी आपको ड्रॉ करनी होगी, और जितनी नॉर्थ लाइन आप ड्रॉ करेंगे सभी एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जब ये ड्रॉ हो जाएगा तो नॉर्थ लाइन आपको हटा देना है, दिखाना नहीं है, फाइनल मैप में आपका नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, जो पॉइंट है वो भी हाईलाइट नहीं करना है, सिर्फ सर्किल हाईलाइट करना है। सबको इसको समझ में आ गया, बन जाएगा सभी से? यस अब क्लियर। मैम वो स्केल जो लिखा गया है नीचे, मैम वो एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। उसमें जो क्या लिखा गया है? मैम वो स्केलिंग लिखा गया है ना मैम नीचे, जिसे 0.2 वो वाला जो हाँ, आपने एक बताया। मिनट, ये भी आपका ये जो मैं कोऑर्डिनेट आपको बता रही थी ये भी नहीं रहेगा, सिर्फ नॉर्थ लाइन रहेगा। स्केल आपका ये है, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को दिखा रहा है, जो डिस्टेंस इन किलोमीटर में दी हुई है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने यहाँ लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर। तो ये देखिए 0 से 50 एक स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, ये प्राइमरी डिवीजन है। तो 0 राइट हैंड साइड में प्राइमरी डिवीजन दिखाया जाता है, 0 के राइट हैंड साइड, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड हम सेकेंडरी डिवीजन दिखाते हैं। यानी जितना भी यूनिट आप दिखा रहे हैं वहां पे बीच में आपको एक कट लगाना होगा, ठीक इक्वल हाफ पे, ये सेकेंडरी डिवीजन होता है। इस तरह हम बनाते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और उसके बाद फिर ट्रैफिक जो दिखाते हैं, ट्रैफिक हम यहाँ दिखा रहे हैं नंबर ऑफ बसेस फ्लाइंग, मतलब कितनी बसेस फ्लाइंग जा रही आ जा रही हैं, तो वो हम इससे दिखाए हैं। यहाँ पे हमने लिया है 5 बसेस इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, यानी ये जो थिकनेस है 0.2 है, 5 बसेस को दिखा रही है। 10 बसेस की जो होगी कितनी हो जाएगी मैम 0.4। 0.4 ये इन्होंने एक्स्ट्रा बना दिया है, ये इनको हटाना होगा, गलत है। फिर 20 बसों को दिखाना, सॉरी 20 के बाद 10 के बाद क्या आएगा 15 बसेस को दिखाने का कितना इस्तेमाल होगा 0.6। इस तरह 5-5 के रेशियो में बढ़ता जाएगा। और मैम लिखना मैम राइट हैंड साइड है मैम, मतलब उसके ऊपर नहीं लिखना। नहीं, क्योंकि आप वर्टिकल थिकनेस दिखा रहे हैं ना, ये थिकनेस दिखा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड लिखना होगा। 5, 10, 15, 20, ये एक हटाएंगे तब होगा ना इनका, यहाँ पे 15 आएगा, 15 और ये 20 रहेगा। ठीक है, हो जाएगा सभी से? मैम वो फार्मूला मैम एक बार फिर से ये बता दीजिए। कितने बताऊं? फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिर्फ हमने स्केल लिया है 5 बसेस इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। हाँ, मैं वो रूट में जो फार्मूला है उसके कह रहा हूँ। रूट पे कौन सा फार्मूला मैंने लगाया है? मैं वो मैम एक्चुअल सर्कल के लिए एज्यूम नंबर ऑफ, ये नोट्स जो हम दिखाते हैं उसको नोट्स कहा जाता है। नेटवर्क एनालिसिस जब आप करते हैं, ट्रैफिक फ्लो पढ़ते हैं, तो इनको नोट्स कहा जाता है, ठीक है। और इनको नेटवर्क कहा जाता है, लिंकेजेस कहा जाता है, जो जुड़ते हैं एक दूसरे से, रास्ते जो होते हैं, रूट। तो जो नोट्स का फॉर्मूला है, ये एक्चुअल नंबर क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ बसेस जो आप ले रहे हैं डिवाइडेड बाय एज्यूम नंबर ऑफ बसेस। एज्यूम नंबर में आप स्केल चूज करते हैं कि 5 बस दिखाएंगे कि 10 बस दिखाना है, और मल्टीप्लाई बाय जितना सेंटीमीटर स्केल आप चूज कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ लिया है 0.1 सेंटीमीटर, हम वो रखे हैं, और स्क्वायर रूट है सभी का। ये जो फॉर्मूला है, ये रिंग डायग्राम जब हम बनाते हैं पॉपुलेशन में, तो वही फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ हम रिंग ही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वही फॉर्मूला हमने यूज किया है। ये आप रिंग डायग्राम पढ़िएगा, प्रैक्टिकल बुक में है, पॉपुलेशन डेटा को दिखाया जाता है, वहां आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। इसमें 2 तरीके हैं नोट्स दिखाने के लिए, एक तो फॉर्मूला वाइज है, अगर फॉर्मूला वाइज आप दिखाएंगे तो प्रोपोर्शनेट आपको दिखेगा, जहाँ ज्यादा नंबर है वो सर्किल, वो रिंग आपको बड़ा दिखेगा, जहाँ कम है वो छोटा दिखेगा। और दूसरा तरीका है जो अभिनव जी ने लिया है, कि नॉर्मल जो थिकनेस है जिसे आपने सर्किल ड्रॉ कर दी। मैम इसमें भी तो
मैम इसमें भी तो मैम प्रोपोर्शनेट में दिख रहा है मैम जैसे। हाँ, इसमें भी प्रोपोर्शनेट में दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपको स्टेशन, जैसे ए स्टेशन है, स्टेशन पे कितनी बसेस चलती हैं डेली, उसका एक्चुअल आपको दिया होता, तब आपको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके रिंग बनाते। ठीक है, तो हम यहाँ एंड कर रहे हैं। हेलो मैम। हाँ मैम जो मेन जंक्शन ए है, तो यहाँ पर टोटल जितनी बसें हैं सबको काउंट करके उसके हिसाब से सर्कल बनेगा ना? तो ये आपकी थिकनेस बड़ी भी हो सकती है रिंग की। जी मैम। ठीक है, तो अभी आप नॉर्मल लीजिए, जो हाईएस्ट आपका दिया है उसी को आप कैलकुलेट कीजिए। मैम जंक्शन ए पे मतलब कि जितना टोटल जाती है बसें सभी को काउंट करेंगे कि मैम किसको काउंट करेंगे? जैसे मैम 30 है, 25 है, 50 है और 10 है, 5 है। को काउंट कीजिए, क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ बसेस फ्लाइंग होती तो उसके लिए अलग से एक कॉलम मेंशन किया होता हो। मैम मतलब मैम मेंशन तब ये होता है मैम कि जैसे ए से बी हो सकता है 30 जाती हूँ, और कुछ बस ऐसे हों जो ए से ई जाती हैं बट वो ए से बी में नहीं जाती हैं, तो ए पॉइंट पे मतलब ज़्यादा बस चल रही है, इस तरीके से मैम। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते जब तक आपको कुछ दिया ना होता। यहाँ एक कॉलम में अलग से मेंशन होता है कि टोटल स्टेशन ए पे जो फ्लाइंग बसें हैं वो इतनी हैं, तब आप उसको लेके बनाते। लेकिन यहाँ पे टोटल मेंशन नहीं है, आप अपने से टोटल नहीं कर सकते इसको। यस मैम, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट है आपको उसको मैम लेके चलना। सर्कल, मैम जो सर्कल होगा वो बस को दिखाएगा ना कि यहाँ पर इतनी बसेस। नॉर्मल कंडीशन में अगर चलती है। फॉर्मूला लेके चलते हैं तो वो दिखाता है कि टोटल बसेस इतनी है, जो टोटल डेली या मंथली जो भी इनका टाइम है उस हिसाब से फ्लाइंग हो रही चल रही है। मैम प्लीज अगर बता दीजिएगा रूट किसको दिखाते हैं और सर्कल किसको दिखाते हैं, तो कंफ्यूजन हो रहा था। रूट किसको दिखाते हैं? रूट में तो बेयरिंग डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, उसके हिसाब से रूट बनेगा आपका। सॉरी, बेयरिंग से आप डिस्टेंस और बेयरिंग से आपका रूट बनेगा, और जो नंबर ऑफ बसेस दिया है उससे आप ट्रैफिक दिखाएंगे। ट्रैफिक मतलब जितनी भीड़ है बसों की, थिकनेस, उससे थिकनेस दिख रही है आपकी।